मुसलमानों को लेकर एक अजीब और गरीब बयान दिया है। संत कबीर नगर में अबू आजमी ने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे उनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कहीं ये मुसलमान आरएसएस से तो नहीं जुड़े हैं। अबू आजमी के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है जो कि मचना था। बीच बहस में बड़ा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि क्या मुलायम विरोधी मुस्लिमों को अब डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा? क्या अबू आजमी ये काम करवाएंगे? क्या अबू आजमी देंगे मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट? समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। बस यही दिन देखना बाकी था। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के मुताबिक सच्चा मुसलमान वही है जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, वरना वो सच्चा मुस्लिम नहीं। अबू आजमी तो बाकायदा मुसलमानों का डीएनए टेस्ट तक करवाने की बात कह बैठे। एक बार फिर से सुनिए अबू आजमी का ये विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या आरएसएस वाला तो नहीं है? डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता, मैं कहना चाहता हूं। अबू आजमी के इस बयान के बाद उन्हें चौतरफा लानतें मिलनी शुरू हो गई हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के उन मजलूमों का डीएनए कराना चाहती हो, जो लोग मारे गए उनके खानदानों का, जो लोग कैंपों में रहे 50,000 लोग, वो उन्होंने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। देश के लोग अपने स्वतंत्र है कि वो किसको अपना सांसद चुने, किसको कौन सी वो सरकार चुने। इसमें आप डीएनए टेस्ट किस बात का कर रहे हैं? इस मुल्क में किसी भी मजहब के मानने वालों को आजादी हो, अपने मर्जी से वोट दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन उन्हें वोट ना दे तो वो मुसलमान नहीं। इस तरह की बात करना अहमक पने से ज्यादा कुछ नहीं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अबू आजमी को कोसा है। चुनाव आयोग से अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। कोई किसी भी लीडर को ये अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो ऐसी बात करे, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये भारत की जमहूरियत के खिलाफ है जो बात कही जा रही है। अबू आजमी उस औद्योगिक शहर मुंबई से आते हैं जिसे देश का सबसे बड़ा प्रगतिशील शहर कहा जाता है। अबू आजमी खुद मुंबई में बड़े कारोबारी हैं, लेकिन अबू आजमी ने इस एक बयान से साबित कर दिया कि बहुत पैसा होने और बड़े शहर में रहने से किसी की सोच बेहतर नहीं हो जाती। अबू आजमी को तो ये भी नहीं पता कि डीएनए टेस्ट से किसी के हिंदू या मुस्लिम होने का पता नहीं चलता। अबू आजमी को सबसे पहले तो ये तय करना चाहिए कि मुसलमान कलमा पढ़ने से होता है या मुलायम को वोट देने से होता है। अबू आजमी को न इस्लाम का पता है और न साइंस का पता है, क्योंकि डीएनए से ये तो पता लग सकता है कि आदमी हिंदुस्तानी है कि नहीं, लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि वो मुसलमान है कि नहीं। वैसे भी अबू आजमी जैसे नेता अपने विवादित बयानों के लिए ही बदनाम हैं। इससे पहले उन्होंने बलात्कार पीड़ित महिलाओं पर ओछी टिप्पणी की थी, तब अबू आजमी को उनकी ही बहू ने खरी खोटी सुना दी थी। अबू आजमी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के मुखिया भी अपने विवादित बयानों के लिए ही ज्यादा जाने जाते हैं। मुलायम कभी बलात्कारियों को भोला भाला करार देकर फांसी की खिलाफत कर देते हैं, तो कभी शिक्षा मित्रों को धमकाते पाए जाते हैं। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? सच्चा बच्चों को ठग दिया है, आधी बात है, सच्चा बच्चों को ठग दिया है, और तो कहता है 1 लाख कहते हैं जा रहा, तो वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बटोता लेंगे। मुलायम को उनके इस बयान के लिए चुनाव आयोग से फटकार मिल चुकी है। अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि मुलायम विरोधी मुस्लिमों का अब डीएनए टेस्ट कराएंगे आजमी। अब अबू आजमी देंगे मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट। संत कबीर नगर से नीरज त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बीच बहस में चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ पैनल में सुधा मलैया जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हिलाल नकवी साहब रहेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और साथ ही हमारे साथ राहत महमूद चौधरी साहब हैं, जामा मस्जिद के आप स्पोक्स पर्सन हैं।
सबसे पहले बुक्कल नवाब साहब, आप ही से मैं जानना चाहूंगा कि जब जिस तरीके से आपके यहां बयानबाजी आजम खां करते रहे हैं या अबू आजमी करते रहे हैं, आपने आजम खां साहब के उस बयान पर कि भाई करगिल की पहाड़ियों पर जीत हासिल करने वाले कोई हिंदू फौजी नहीं थे, मुस्लिम फौजी थे, आपने इस बयान पर कहा कि वो आपके सेक्युलर नेता हैं, नेताजी ने बाकायदा उनका बचाव किया था। अबू आजमी किस तरीके के नेता हैं आपके यहां? देखिए, जहां तक अबू आजमी जी की बात है और डीएनए टेस्ट की बात है, डीएनए टेस्ट जो है वो बिल्कुल सही है कि इससे जो है एक हम लोगों का जो है इसके अंदर जो है एक सेल पाया जाता है जिसके अंदर जो ये बता देता है हिंदू है कि मुस्लिम है। परिवार तो पता चल सकता है, लेकिन ये है कि हिंदू और मुसलमान नहीं पता चल सकता, ये सही है। लेकिन ये है कि इसको स्लिप ऑफ टंग कहा जा सकता है। रात का समय था, जोश में थे, अपने मुंह से अल्फाज उनके निकल गया। लेकिन हम एक बात सवाल ये करना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो यहाँ के हमारे महात्मा जिनको हम पूरा सम्मान देते, पूरा देश सम्मान देता है, उनको जो है मोहनलाल कहने वाले, मोहनलाल करमचंद गांधी कहने वाले 21 नवंबर सन 2013 को जो है मोदी जी उनको जो है मोहनलाल कहते हैं, मोहनदास जी का मोहनलाल कहते हैं। इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे अपने दामन पर दाग, दूसरे के दामन पर दाग लगाकर नहीं धोए जाते बुक्कल नवाब साहब। उनको अपने दामन के दाग दूसरों पर कीचड़ उछालकर नहीं धोए जाते बुक्कल नवाब साहब। अरे छोड़िए ना, ये कहाँ आप इतिहास की किताब खोलकर बैठ गए? वर्मा जी को कह रहे हैं सुना भी कीजिए बुक्कल नवाब साहब। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा अबू आजमी साहब का स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने आपसे फोन करके कहा क्या ये बात? हमारे लखनऊ के तो रैली की है। नहीं, उन्होंने आपसे फोन करके कहा क्या ये बात कि ये मेरा स्लिप ऑफ टंग था? यहां लखनऊ के स्लिप ऑफ टंग तो मतलब होता ही है। ये क्या है यहाँ के ऊपर आप मोहनदास करमचंद गांधी को अरे अबू आजमी, किसी का नाम गलत दे देना स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ये एक बार को माना जा सकता है। पर मुसलमान सच्चा है या झूठा है, इसके लिए डीएनए टेस्ट कराने की बात, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है, ये कैसे स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? नहीं, वो डीएनए वो तो हो नहीं सकता। वो हो सकता है उनको मतलब इस बारे में मतलब ये कि जानकारी डीएनए के बारे में नहीं जानकारी हो और उन्हीं ने ऐसे ही बोल दिया हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं, कभी कभी ये गलत अल्फाज निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैटर हो गया और सारे मुसलमानों को टेस्ट कराया जाए, ऐसी कोई बात है नहीं इसके अंदर। नहीं, बुक्कल नवाब साहब, मोदी जी कह लेंगे कि आपका समाजवादी पार्टी का 1 वर्ष हुआ है, हमारे 2 वर्ष हो चुके, कह रहे 1 वर्ष हुआ, मोदी जी कह रहे हैं ये क्या है? स्लिप ऑफ टंग। शिक्षा मित्रों को धमका करके वोट लेने की बात नेताजी करें, वो उनका स्लिप ऑफ टंग है। नेताजी कहे कि बलात्कार के लिए हम नया कानून बनाएंगे, वो उनका स्लिप ऑफ टंग है। आजम खां कहे कि कश्मीर पर ये करगिल की पहाड़ियों पर जो फतेह है वो मुस्लिम सैनिकों ने की, वो उनका स्लिप ऑफ टंग है। अबू आजमी कहे डीएनए टेस्ट की बात, तो वो उनका स्लिप ऑफ टंग है। अरे आप एक बात कही, उसका जवाब ले लिए। उन्हीं ने शिक्षा मित्रों को जो कहा, हंसते हुए कहा है, गुस्से में नहीं कहा है, डांटा नहीं है उनको। एक बात कही, उसका जवाब ले लिए। जो बात कही उसका जवाब लीजिए आप। मतलब उन्हीं ने जो एक बार हंसते हुए अगर कोई बात एक दोस्त से अपने दोस्त से जो है वो हंसी में कुछ कह देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका दुश्मन हो गया। चलिए ठीक है, हंसी में उन्होंने कहा था। चलिए ठीक है। हिलाल नकवी साहब मेरे साथ कांग्रेस से हैं। हिलाल नकवी साहब, कह रहे हैं कि आपने अगर वो क्लिप देखा हो अबू आजमी का, मुझे तो नहीं लगता वो स्लिप ऑफ टंग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अनुराग जी। देखिए, इसको स्लिप ऑफ टंग तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो आजकल टेस्ट कराने का कुछ समाजवादी पार्टी को शौक हो गया है। पहले इनके जो मुख्यमंत्री जी के पिताजी हैं वो कहते हैं कि श्रीमती कहूं, कुमारी कहूं, बहन कहूं, क्या कहूं। उसके बाद महिला आयोग की चेयरमैन कहती है कि उनका टेस्ट कराया जाए। कल जो है वो अबू आजमी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। ये सब कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। असल में इसको कहते हैं पॉलिटिकल बैंक्रप्सी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ती चली जा रही है। आप तो बोलते हैं, आज की तारीख में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके तारीखों को रहे लोगों के हमारे साहब चुनाव आयोग क्यों नहीं गया? इस तरह की बात कह रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीबी पर काबू नहीं पाए 10 साल से, 9 साल से। आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पा पाए। अब
आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, या तो ये होगा कि हम दोनों एक साथ बोलेंगे, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। तो वो आप ही के साथ बैठे, उन्हें समझाइए। हमने जैसे धैर्य से सुनी, वैसे आप इनसे कहिए कि भी धैर्य से हमारी बात को सुने। नहीं, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, बुक्कल नवाब साहब शांत हो जाइए। फिलहाल साहब मैं जानना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग क्यों नहीं पहुंचे? आप मोदी ने कमल दिखाया तो आप चुनाव आयोग पहुंच गए। इतनी बड़ी बात अबू आजमी ने कह दी, उधर अरविंद केजरीवाल अमेठी में कह रहे कि अगर कांग्रेस को वोट देगा तो देश का गद्दार होगा वो शख्स। आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कह ही नहीं रहे। जी, आप जहां तक कि इन दोनों को अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग की किसी भी धारा में ये चीज आती है? देखिए, मोदी जी की उस चीज को आप यहां से ना जोड़िए, क्योंकि वो निश्चित रूप से मोदी जी ने गलत काम किया था। उन्होंने जिस तरह से अबू आजमी ने सही काम किया या गलत? आचार संहिता का उल्लंघन स्पष्ट रूप से है, बहुत गलत काम किया है। गलत ही नहीं, बहुत ज्यादा गलत काम किया है उन्होंने। और ये डीएनए टेस्ट कराने वाले होते कौन है? इनको किसने इस चीज का अधिकार दे दिया है? हमने बताया ना, ये एक फ्रस्ट्रेटेड पार्टी हो गई है, और जब फ्रस्ट्रेटेड पार्टी हो जाती है तो वो इसी तरह से टॉप से बॉटम तक की हर आदमी इसी तरह का बयान दे रहा है। जी, वो तो पता चल है, वो देख ही जनता देख रही है कि कांग्रेस कहां है। बुक्कल साहब लौटूंगा आपके पास। मुकाम के ऊपर है। जामा मस्जिद के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। क्या हालत है? राहत महमूद चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई वो मुस्लिम वोट बैंक को आधार बना करके हुई। अभी भी हम देखते हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह की सरकार आई तो उसमें मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा योगदान था। क्या आपको लगता है कि अब आपको सर्टिफिकेट अबू आजमी देंगे, या अबू आजमी से सर्टिफिकेट लेना होगा, या उनके डीएनए वाले बयान पर क्या सिर्फ आलोचना से काम चल जाएगा? देखिए, अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। उनको पूरा हक है कि वो इलेक्शंस की मीटिंग में अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा करें, उसके लिए वोट मांगें। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने इलेक्शन की रैली को एड्रेस करते हुए दो चीजों को मुद्दा बनाया, वो दोनों चीजें मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। उनको इसका हक है कि वो अपने लिए वोट मांगे, लेकिन उनको इसका हक नहीं है कि वो मुसलमानों के मुसलमान होने का सर्टिफिकेट इश्यू करें, क्योंकि मुसलमान होना या ना होना ये डीएनए टेस्ट पर बेस नहीं करता। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, और जिस तरह से उनके प्रेसिडेंट मुलायम सिंह जी और जिस तरह से उनके लीडर्स बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पूरी उनकी बौखलाहट का अंदाजा हो रहा है। मुस्लिम वोट बैंक उनसे खिसक रहा है। मुसलमान आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के फसाद के बाद जिस तरह से मुसलमान उनसे मायूस हुआ है, वो चीज नेताजी भी समझ रहे हैं और अबू आसिम आजमी साहब की भी समझ में आ रही है कि अब मुसलमान उनके उस तरह से फरेब में नहीं आने वाला है जिस तरह से कि लोग विधानसभा के इलेक्शन में उनके साथ में मुसलमान थे। जी, सुधा मरैया जी, क्या ये वाकई इसी बौखलाहट के चलते बयान दिया गया है जिसकी बात चौधरी साहब कर रहे हैं? मैं चौधरी साहब की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इस देश के सारे व्यक्तियों का डीएनए भारतीय निकलेगा, हिंदुस्तानी निकलेगा, जो उन्होंने भी बताया। मैं समझती हूँ कि इस तरीके के बयानबाजी, और ये पार्टी अपने आप को, समाजवादी पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, सेक्युलरिज्म कहती है, सेक्युलरिज्म के आड़ में कहती है कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे। कितने वर्षों से उनकी इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी चलती आ रही है। और ये हो क्या रहा है? आजम खान साहब कुछ भी कभी भी गुंडा कह देते हैं, कुछ भी गालियां देते रहते हैं। इस देश को बांटने की साजिश आखिर कर कौन लोग रहे हैं? ये लोग मुसलमानों को समझते क्या है इतने? अब मेरे ख्याल से जो भी बुद्धिजीवी और जो भी समझदार मुसलमान है इस देश का, वो अपने आप को भारतीय कहलाने में गौरव महसूस करता है। इस बात में नहीं कि हम इस पार्टी को वोट दें या उस पार्टी को। जो विकास की बात करेगी, जो मुसलमानों में उनके कल्याण की बात करेगी पार्टी, जो भी उनके लिए शिक्षा का दायरा बढ़ाएगी, उसके लिए मुसलमान वोट करेगा। इस देश का मुसलमान जो देशभक्त है वो इस देश का भारतीय होने में गौरव महसूस करता है। लेकिन एक दो बयान ऐसे आ जाते हैं कि जिससे कि सारे के सारे मुसलमानों के ऊपर एक तरीके का आरोप सचड़ दिया जाता है। ये इस समय देश को बांटने की साजिश है। इन लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं और मुझे नहीं समझता कि ये क्यों इस प्रकार के बयान आए। कभी फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम उनको समंदर में डुबो देंगे जो भी मोदी को वोट करेगा, कभी वो बेनी प्रसाद वर्मा उनको गाली देते हैं, गुंडा कहते हैं, कभी मनु संघवी उनको ड्रैकुला राक्षस कहते हैं। इस काम से तो अमित शाह भी लगे हुए, सुधा जी, इस काम से तो अमित शाह भी लगे हुए।
माफी मांगी उन्होंने चुनाव आयोग से? नहीं, अमित शाह ने लेकिन इस तरीके से गाली नहीं दी है, गाली नहीं दी है उन्होंने। गिरिराज जी भी है। मतलब जो भी कोई वोट करेगा उसको इस तरीके से कहना ये कोई बात नहीं, और ये देश की जनता का उनके मताधिकार का अपमान है, देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, और ये नहीं होना चाहिए। और इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे तो ठीक है, ये तो सीधी सीधी देशद्रोह है, देश के लोगों को मारने की साजिश है, उनके मताधिकार का अपमान है, देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, और ये नहीं होना चाहिए। और इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे तो ठीक है, ये तो सीधी सीधी देशद्रोह है, देश के लोगों को मारने की साजिश है, और मैं नहीं समझती कि इसको किसी भी तरीके से बहुत हल्के से लिया जाना चाहिए। और ये जिस प्रकार से ये भुक्कल नवाब साहब उनकी पैरवी कर रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है और ये है, इस तरीके से तो बिल्कुल माफी नहीं दी जा सकती है, और इसका पूरी तरह भरपूर विरोध करना चाहिए। भुक्कल नवाब साहब, मुद्दों के टोटे पड़ गए क्या आपके पास, जो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आपको इस स्तर पर आना पड़ रहा है? हुकूमत की है भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के ऊपर, और हिंदू मुस्लिम लड़ा के जिस तरीके से हम लोग ने हुकूमत की है, और भूल गए सब हम लोग, और जिस तरीके से आप लोग लड़वाते हैं, जितना भाई को भाई से, आप अपनी छोड़ के सबकी बात करते हैं। आप कौन किसकी बात कर रहे हैं? कौन बांट रहा है? हिंदू मुस्लिम को किसने बांटा? इस देश पर राज किसने किया? इस देश पर राज किसने किया? 60 साल राज किसने किया? किसने बांटा? किसने बांटा? कभी नहीं बांटा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के। अरे आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी केवल 6 साल सत्ता में रही, केंद्र की सत्ता में, और उसके अलावा, और उस समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप श्री रामचंद्र जी के नाम पे वोट मांगा है जी, उनको धोखा दिया, भगवान को हमें धोखा दिया है, इंसान को किसान आप क्या छोड़ेंगे? राम जन्मभूमि मंदिर, अच्छा ये बताइए, अबू आजमी किसको धोखा दे रहे हैं? सत्य है, राम जन्मभूमि मंदिर अस्तित्व में था, ऐतिहासिक तथ्य है। अरे भुक्कल नवाब साहब, राम मंदिर और बीजेपी पर चर्चा नहीं है ये बताइए अबू आजमी किसे धोखा दे रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी करके? मुसलमानों को भी कहना चाहिए कि राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, उस पर छोड़ दीजिए, राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दीजिए। आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं। हम बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। मैं इतिहासकार हूँ, मुझसे इस बात में न उलझे आप। बेवकूफ आते रहे जनता को, आप एक मंदिर का नाम तक के नहीं लिया 6 साल तक के जबान, इसलिए नहीं, बिल्कुल कहकर सरकार बनाई थी कि मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडा के तहत ये सरकार चलाएंगे। अलायंस की सरकार थी और उसमें हम राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा नहीं लाएंगे, ये हमने कहा। जब हमारी 2/3 सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है, और उसमें ये भी है कि हम उसको जो भी संविधान के दायरे के अंतर्गत बनाएंगे। आपको ये चिंता है क्या? आप चाहते हैं ना ये मंदिर बनना चाहिए, आपको ये चिंता है ना? आप ये चाहते हैं ना कि मंदिर बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सम्मान के कोर्ट का आर्डर जो होगा वो हम, चलिए ठीक है, नहीं चलिए, भुक्कल साहब दीजिएगा। हम समाजवादी पार्टी से सहयोग की अपेक्षा करेंगे, उत्तर प्रदेश में मुद्दे से मंदिर सबको बनवाएंगे। भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुद्दे से आपको बात मुद्दों की करना ही नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुद्दों की बात नहीं कर रहा। इतने अच्छे मतों से आप विधानसभा चुनाव में जीत कर आए, लोगों ने बड़ी आशा उत्तर प्रदेश से लगाई थी कि कम से कम अखिलेश कुछ करेंगे, लेकिन अखिलेश जी आजम खान के मुद्दों में, चचा जान के मुद्दों में और अपने पिताजी के मुद्दों में उनमें उलझ कर रह गए। कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ जताया नहीं, कुछ प्रदर्शित नहीं किया कि वो युवा हैं और उनकी कुछ पढ़ाई। अच्छा ठीक है भुक्कल साहब, चलिए, इन्होंने राम मंदिर के नाम पर देश को धोखा दिया। अबू आजमी इस तरीके की बयानबाजी करके किसे धोखा दे रहे हैं? हम कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है। आपने कह दिया मैंने मान लिया, आपने कह दिया मैंने मान लिया, ये क्या इतनी मामूली बात है? मोदी जी कह रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी का नाम नहीं जानते, देश के चलाएंगे। जो अपनी पत्नी को लिख के दे दे कि हमारी ये पत्नी है यशोदा बेन, और पत्नी होने के बाद उस पत्नी को थोड़ा सा करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप मुसलमानों को अपनी बकौती मानते हैं क्या? ये सब मुद्दे हैं, ये देश के सामने सब मुद्दे हैं। ये क्या मुद्दे हैं? मुसलमानों का डीएनए टेस्ट कराया जाना मुद्दा है। आप उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमान रहते हैं क्या? सच्चा और झूठा मुसलमान पता लगाने के लिए आप डीएनए टेस्ट कराएंगे, ये अब समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा बचा है, और समाजवादी पार्टी के मुद्दे अब अबू आजमी डिसाइड करेंगे, ये दिन आ गए। अरे वो तो स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग है, कह चुके, पहले कह चुके, स्लिप ऑफ टंग है। आपने कह दिया मैंने मान लिया, ये इतना मामूली है क्या? बात नहीं हो सकती कि स्लिप ऑफ टंग है, पूरा भाषण है वो।
अनुराग जी वो पूरा भाषण है, उसको स्लिप ऑफ टंग जो होता है, कोई शब्द इधर से उधर होता है। अरे हिलाल नकवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अबू आजमी साहब ने अफसोस जाहिर नहीं किया, बुक्कल नवाब कह रहे स्लिप ऑफ टंग है। उसने माफी मांगी क्या? नहीं, अबू आजमी ने माफी नहीं मांगी, अफसोस जाहिर नहीं किया। अबू आजमी माफी मांग ले, अगर स्लिप ऑफ टंग है तो मुलायम सिंह जी माफी मांग ले उनकी तरफ से, अखिलेश मांग ले। शायद नहीं मालूम होंगे तब उन्होंने कहा है। अच्छा ठीक है, मैंने माना स्लिप ऑफ टंग है, ये नहीं मालूम माफी मांगेंगे वो, आप माफी मांगे उनकी तरफ से। इस बात को एक मिनट हिलाल साहब, एक मिनट, बात को क्यों नहीं कहते हैं? वो ये नहीं कहते हैं कि डीएनए में, साइंस में ये नहीं पता उनको कि डीएनए में ये पता नहीं चलता। ठीक है बुक्कल नवाब साहब, मैंने मान लिया, यहां बैठे हर किसी ने मान लिया कि जो अबू आजमी ने कहा वो उनका स्लिप ऑफ टंग था। माफी मांगेंगे आप? अबू आजमी की तरफ से आप माफी मांगते हैं? आपसे ही पूछा जा रहा है बुक्कल नवाब साहब, मालूम करेंगे। माफी मांगते हैं, अगर गलती हुई है तो हम क्यों नहीं माफी मांगेंगे? नहीं, ये कहिए ना गलती हुई अबू आजमी से, हमें माफ किया जाए। मुझे स्लिप ऑफ टंग है तो हम बिल्कुल माफी मांगते हो, जनता से माफी मांगते हैं इस बात की, बिल्कुल माफी मांगते हैं, उससे क्या? चलिए ठीक है, माफी मांग ली, बुक्कल नवाब साहब ने माफी मांग ली, लेकिन राहत महमूद चौधरी जी, क्या मुसलमान माफ कर देगा? ना मैं पार्टी में बात सुन तो, अरे माफी मांगी आपने, सुन तो लीजिए कि माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये नहीं, असल में मसला यह है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान किस किस चीज के लिए माफ करें। आप जब विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप मुसलमानों से ये वादा करते हैं कि हम आपको 18% रिजर्वेशन देंगे, हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके लिए खोलेंगे, हम उर्दू मीडियम के स्कूल्स यूपी के अंदर खोलेंगे। आप 18% रिजर्वेशन की बात करते हैं और 8% भी नहीं देते, तो आखिर किस किस चीज के लिए हम आपको माफ करें? आपके जमाने में 2 साल नहीं गुजरे और 150 फसाद जो है वो यूपी के अंदर हो गए। 18% रिजर्वेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। आप सुन तो लीजिए थोड़ी सी बात के 20% रिजर्वेशन तो वो रिजर्वेशन मंत्रालय में 86 डिपार्टमेंट में दे दिया, जो कहते हैं वो करते हैं हम लोग। रिजर्वेशन दे दिया आपने? वादे नहीं करते, झूठे वादे नहीं करते। आपने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया, आपने 86 डिपार्टमेंट में दिया है। तरफ का कोई आप बैठ कर कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। हमने रिजर्वेशन नहीं दिया, नहीं, हमने रिजर्वेशन का जियो है हिलाल। अब जो आप कह रहे हैं क्या उसको अबू आजमी माफी मांगेंगे? बुक्कल साहब कितना भी झूठ बोलते चले जा रहे हैं। 18% 86 विभागों में हमने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमने दूसरे रास्ते से उनको 86 विभागों में रख दिया। नहीं, एक बात आप और सुन लीजिए। नहीं, बुक्कल नवाब साहब, जो अबू आजमी ने कहा उस पर अफसोस जाहिर करके आपने माफी मांगी। अब जो झूठ आप बोल रहे हैं उस पर क्या अबू आजमी माफी मांगेंगे? आप इतनी गैर जिम्मेदारी की बातें ऐसी जगह पर बैठ करके कर रहे हैं कि आपके साथ में कैमरे में बैठे पूरा बात और देख रहा है, हम माफी मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, क्योंकि अगर हम गलती तो आपका तो तरीका लेकिन राहत महमूद साहब कह रहे हैं कि केवल अबू आजमी के बयान पर चलिए आपको माफ कर भी दें, लेकिन आपकी नाकामियों के लिए मुसलमान आपको कैसे माफ करेगा? आपको मालूम है दूसरे अबू आजमी साहब ने कल 2 बातें कही। एक बात तो आप थोड़ा सुन लीजिए, आप समय कम है मेरे पास, थोड़ा सा सुन लीजिए कि एक बात तो उन्होंने ये कही कि डीएनए टेस्ट होगा उन मुसलमानों का, या कराना चाहिए जिन्होंने कि समाजवादी को वोट नहीं दिया। इससे बड़ी हिमाकत की बात कोई हो ही नहीं सकती कि डीएनए टेस्ट जो है वो किस लिए होता है। मेरे ख्याल से अबू आसिम साहब को यही नहीं मालूम है कि डीएनए टेस्ट किस पर्पज से होता है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि मुजफ्फरनगर का जो राइट था, नहीं ये बता दीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, दूसरे मुद्दे पे मैं नहीं जाऊंगा, कि उनको नासमझ समझकर माफ करते हैं आप, या फिर उनकी माफीनामे पर जो अब बुक्कल नवाब साहब ने दिया उस पर माफ करेंगे? बुक्कल नवाब साहब ने अभी जो आपने जैसे बात कही कि बुक्कल नवाब साहब ने कह दिया कि अबू आसिम साहब का स्लिप ऑफ टंग है इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं। हाँ। कल को ये अबू आसिम साहब कहेंगे कि 86% रिजर्वेशन के बाद बुक्कल नवाब साहब ने स्लिप ऑफ टंग हो गई इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं। तो इनकी ये गैर जिम्मेदारी की जो बातें हैं, इनसे मुसलमान किसी भी तरह से बहकावे में अब नहीं आएगा। अब मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा बुक्कल नवाब साहब, ये लाइन है, ये लाइन है, आप सुन लीजिए। आप कुछ भी कर लें, ना आपकी नासमझी के लिए मुसलमान आपको माफ करेगा, ना आपकी नाकामी के लिए माफ करेगा। बहरहाल बीच बहस में समय मेरे पास अब बिल्कुल नहीं है। सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे इसमें जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।